आज हम युवाओं के चहेते कहे जाने वाले व खिलाड़ियों के मार्गदर्शक हम ऐसे शख्स से आज आपको मिलाएंगे। धर्मेंद्र सिंह बराज का नाम कौन नहीं जानता। वह हर एक के दिल में बसे हुए हैं और ऐसी उनकी समाज सेवा है कि हर कोई इनसे जुड़ना चाहता है। आज हम उनसे एक मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि सोहाबल ब्लॉक में जब से वह जनपद अध्यक्ष का पद संभाला है तब से उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या बड़े से बड़े काम किए हैं और अभी भी वहां चुनाव होने वाले हैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र में, जहां सर्वाधिक गांव उनके सोहाबल ब्लॉक में आते हैं। वह इन गांवों में कैसे कैसे विकास किए हैं हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं दीपक शर्मा जी। आज हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। सोहाबल ब्लॉक में आप जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर वहां नियुक्त हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं आप। अभी हाल ही में रैगांव चुनाव होने वाला है, उपचुनाव जो उस पर आपका क्षेत्र आता है, वहां क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे जनपद सोहाबल में 93 पंचायतें हैं। जी जी। 93 पंचायत में लगभग 80 ग्राम पंचायतें रैगांव विधानसभा में हैं और बची ग्राम पंचायतें सतना विधानसभा में हैं। जी। तो अभी जो चुनाव है उपचुनाव रैगांव विधानसभा का, जी। तो हम लोगों ने जो काम किए हैं क्षेत्र में वो जनता से जाके हम सब बता रहे हैं। जी। और जहाँ तक रही बात चुनाव रिजल्ट की, तो चुनाव रिजल्ट पार्टी के पक्ष में ही आएगा। ये हम लोगों ने मतलब हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और जाहिर रही बात विकास की, तो विकास की जो भी योजनाएं शासन से आती हैं वो योजनाओं को ज़मीनी लेवल पे ले जाने का हम लोग करते हैं, चाहे वो हितग्राही मूलक हो या सार्वजनिक योजनाएं हों। सारी योजनाओं का काम क्रियान्वयन होता है। बिल्कुल, यह बात सही है कि भाजपा जैसी पार्टी इस समय देश में, प्रदेश में, ज़िले में, संभाग में हर जगह विद्यमान है। लेकिन अभी भी आपके रैगांव क्षेत्र में ऐसा वहां से समाचार मिलते रहते हैं कि सड़क, बिजली और पानी की समस्या अभी भी वहां बरकरार है। आपकी पार्टी रैगांव विधानसभा के लिए विशेष रूप से क्या की है वहां अभी तक? देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना। जो विरोधी दल है वो विरोध करेगा। आज से 15 साल पहले आप जाएं, तब आप देखेंगे विकास कहाँ था, रोडें कहाँ थी, बिजली कहाँ थी। हाँ, थोड़ी दिक्कतें भी हैं, हम बात मानते हैं, लेकिन जो पहले की सरकारें थी वो 15 साल में कितना बदलाव आया। हर जगह रोडें बन गई, लाइट पहुंच गई। जहां थोड़ा बहुत बचा है वहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को सतना में रैगांव विधानसभा में आ रहे हैं और उनसे ये बातें रखी जाएंगी और वो शीघ्र ही वो कार्य भी पूर्ण किए जाएंगे। बिल्कुल, अभी सीएम दौरे में रहे हैं, फिर से सीएम रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो बरगी का पानी अभी तक नहर वहाँ नहीं पहुँच सकी है और काफ़ी पानी की किल्लत होती है। आपके जनपद पंचायत अंतर्गत जनपद से क्या क्या लाभ मिला है व्यक्तिगत इन गाँवों में? अब सूची हमारे पास तो भी नहीं है, लेकिन जो भी योजनाएं शासन से आई हैं ग्राम पंचायतों के लिए वो लगभग सभी हमारे यहाँ से क्रियान्वित है। कोई ऐसी योजना बची नहीं है, ना कोई फंड बचा हमारे पास कि हम पंचायतों को न दिए हों। जो हमारे लेवल का काम है हम तुरंत करते हैं। और रही बरगी के पानी की बात, तो बरगी का पानी शीघ्र ही रैगांव विधानसभा में आएगा और ये हम लोगों का मानना है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था वो दूर हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से काम लगा हुआ है और हम लोग जल्द से जल्द बरगी का पानी रैगांव विधानसभा में लाने का काम करेंगे। सड़कें भी वहाँ की अभी पूरी दुरुस्त नहीं हैं और बिजली की समस्या लगातार हर क्षेत्र में बढ़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सड़कें लगभग हमारे अंदाज से तो 90% सड़क बन चुकी है जी। 10% थोड़ा सा कमियां हैं, तो वो भी जल्द से जल्द DPR बनने का काम हो रहा है और वो भी जल्द बन जाएंगी। बिजली का बारिश के चलते बिजली में दिक्कत हुई है, बारिश कम हुई अपने यहाँ, तो बिजली कम बन पाई तो सप्लाई कम हो पाई है और वो भी सरकार लेवल में चल रहा है, शासन लेवल में, तो जल्द ही वो भी उसका कुछ रिजल्ट सामने आएगा। अभी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी कह रहे हैं कि इस बार
वहाँ कांग्रेस ही आएगी रैगांव विधानसभा में, वह उनके क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस किन मुद्दों पर वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है? 15 साल के पहले की व्यवस्था देख ले कांग्रेस, फिर मुद्दे की बात करें। 15 साल पहले कितनी लाइट मिलती थी, कितनी रोडें बनी थी, और हमारा विरोध तो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस विरोध कर रही है, ठीक है, पक्ष विपक्ष का मामला है, लेकिन वो जिस मुद्दे में बात कर रहे हैं हमसे, तो वो सीधे 15 साल वापस जाएं, पीछे जाएं और बताएं उस समय कि वो कितना लाइट की व्यवस्था किए थे मध्य प्रदेश में और कितनी रोडें बना के दिए थे, और आज की व्यवस्था देख लें तो चुनाव लड़ लें, बाकी जनता उनको जवाब देगी कि काम कौन किया है। आपकी लगातार बैठकें जारी हैं, भाजपा लगातार वहाँ सक्रियता दिखा रही है, कांग्रेस भी पीछे पीछे लगी हुई है, और सत्ता में होते हुए सीएम साहब फिर से जल्द ही सतना आ रहे हैं, रैगांव क्षेत्र में आ रहे हैं, और कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी अभी तक वहाँ बड़ा चेहरा नहीं आ पाया है। इसकी क्या वजह है? देखिए क्या है, सीएम साहब हमेशा जनता के प्रति लगाव रखते हैं, और वो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश का कार्यभार संभाले हैं, तो लगातार आप देखे होंगे, इसके पहले मुख्यमंत्री कभी कभार सुनने में आता था कि आते हैं, और वो आजकल मुख्यमंत्री जी ऐसा हो गया है कि विधायक के बराबर वो क्षेत्र में समय दे रहे हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और हमारी समस्याओं को सुन के, और ये जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सुन के प्रदेश लेवल में उसका रिजल्ट सामने आएगा और क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कि माननीय जी आए यहाँ पे, और जो भी विकास छूट गया है वो करने का काम हो। आप सांसद प्रतिनिधि हैं अभी, और सांसद जी अपने ज़िले के जो है लगातार क्षेत्र में जाते हैं, बराबर दौड़ते हैं, लगातार समस्याओं का निजात करते हैं। अभी आप सांसद प्रतिनिधि रहते हुए आपके पास ऐसी कौन सी ज़्यादा शिकायतें, समस्याएं नज़र में आई हैं जो क्षेत्र में करने लायक थी? देखिए, रही बात राजनीति की, मैं अपने जीवन में राजनीति में जब आया, मैं पहली बार सरपंची का चुनाव लड़ा, सरपंच बना, सरपंच बन के जनता की सेवा की। मुझे राजनीति में आने का पूरा श्रेय सांसद गणेश सिंह जाता है। वो राजनीति में पहले से थे, मैं एक खिलाड़ी था, खेल खेलता था। उस समय वो हमारे जहाँ खेल होता था वहाँ के अतिथि हुआ करते थे, उनका स्वभाव देख के हम उनसे जुड़े और छोटी मोटी राजनीति करना शुरू कर दिए। वहाँ से निकल के आए, जनपद का चुनाव आया, जनपद चुनाव महिला सीट थी जनपद की अध्यक्ष की, तो हमने अपने मम्मी को और अपने श्रीमती को चुनाव लड़ाया, और उसके बाद जनपद अध्यक्षी का भी हमें कामयाबी मिली वहाँ पे, और लगभग 6 साल पूरा हो चुका है। हमारे सहावल जनपद में किसी भी प्रकार का कहीं भी किसी जनपद सदस्य से, किसी सरपंच से कहीं पे कोई हमारा विवाद नहीं है, सब बढ़िया हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है। अब आप रही बात इनकी सांसद जी की, देखिए वो ज़मीनी नेता है, वो भी आज अपने पढ़ाई लाइफ से लेकर और उन्होंने राजनीति पंचायती राज में भी किया, जिला पंचायत में उनका पद अध्यक्ष रहे वो, और उसके बाद सांसद बने, आज 4 बार सांसद हैं, और उनका काम करने का तरीका, उनके बाद मेहनत शायद है कि सतना जिला कोई नेता करता होगा मेरे हिसाब से। वो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में हमको लगता है वो 16 घंटे वो जनता के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नेता सतना ज़िले में मिलना बड़ा मुश्किल है। हम लोग खूब उनके साथ हैं, और हम ईश्वर से कामना करते हैं उन्हें दीर्घायु मिले और बढ़िया वो क्षेत्र का विकास करें, जिससे क्षेत्र हमारा आगे बढ़ सके। आप युवाओं के भी मार्गदर्शक माने जाते हैं, युवाओं के लिए आप लगातार काम करते रहते हैं, खेल हो कोई भी अन्य आयोजन अगर युवा कोई चाहता है कि यहाँ होना चाहिए, आप उस पर पूरी सक्रियता से पूरे खर्च के साथ कार्य करते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि अपने क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या मंशा है आपकी? देखिए, हम स्वयं एक खिलाड़ी थे, तो खिलाड़ी की पीड़ा हम जानते हैं। बिल्कुल। आज का युवा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसे अगर सही ग्राउंड मिल जाए तो आगे जाएगा। आज देखिए, खेल में पूरा हरियाणा कब्जा किए हुए हैं, कोई भी खेल हो, क्योंकि वहाँ के लोग
वहाँ के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ आकर उनको हम प्रोत्साहन देंगे, ग्राउंड देंगे, खेलने का एक स्टेज देंगे, तो आगे बढ़ेंगे वो। तो हमारी सोच है अगर हम लोग भी खेल खेले हैं, जितना हमको बैकअप मिला उतना हम पहुँचे, हम जितना उनका सहयोग कर सके कर दें। हो सकता है कोई लड़का, हमारा खिलाड़ी कोई आगे निकले और हमारे ज़िले का और हमारा भी नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा। तो हमारी ये सोच है, इसलिए हम प्रयास करते हैं और हर वर्ष अपने बाबूपुर में एक अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं और टूर्नामेंट जो क्षेत्र में होते हैं वहाँ भी सहयोग करते हैं और वहाँ जाते हैं। जी। अब अंतिम सवाल आपसे यह है कि रैगांव में उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस पर भाजपा विशेष रूप से अभी जुगल किशोर बागरी जी के न रहते हुए यह चुनाव हो रहा है, वहाँ पर काफ़ी लोग इस बार चुनाव मैदान में कूदने की मंशा बना चुके हैं, और भाजपा कैसे तय करेगी कैसे यह चुनाव सफल किया जाए? देखिए, चुनाव हमारा लड़ना काम है, बिल्कुल, हमारा प्रयास करना काम है। जनता के बीच में अगर हम काम किए होंगे तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। जी। और रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट सरकार लेवल से तय होगा। जिसको भी सरकार हमारी टिकट देगी उसके साथ हम लोग तन मन धन से लगेंगे और प्रयास करेंगे कि चुनाव हमारे पक्ष में हो। जी। अभी आप सबने देखा कि हमारे समक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज आज मुलाकात किए और उनसे हम रूबरू हुए, कई मुद्दों पर हमने उनसे चर्चा की और उन्होंने बताया कि हमारी भाजपा सरकार ही कैंडिडेट नियुक्त करती है, संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, जैसा संगठन चाहेगा वैसा चुनाव होगा और कैंडिडेट कोई भी रहे हम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और हमारी भाजपा पार्टी रैगांव में जीतेगी। और युवाओं के मार्गदर्शक, उनकी मंशा है कि युवा आगे बढ़ें, हमारे ज़िले का हमारे प्रदेश का नाम हो, ऐसे उनकी मंशा है। अभी हमने उनसे मुलाकात की। मैं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़, सतना।